दोस्तों, आप सभी का जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है। मैं विनोद सर आपके लिए एक बेहतरीन शानदार एपिसोड लेके आया हूँ। आज का एपिसोड रहेगा एपिसोड नंबर 3, जिसके अंदर अपने सुपर एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एपिसोड 3 आज आपके 3 से या 4 सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए आज की शानदार एपिसोड का शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मम्पस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स। मम्पस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट। मम्पस एक डिजीज है, वो कौन से ग्लैंड को डिफेक्ट कर रही है, यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है बच्चे सिलाइवरी ग्लैंड, बी है टंग, और सी ऑप्शन है पेरोटिड ग्लैंड, और डी है थायराइड ग्लैंड से। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर पुट करना है बच्चे। तो यहाँ पे जो आपके कमेंट आ रहे हैं, बड़े ही शानदार कमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का, वो आ रहा है बच्चे सी। क्या आ रहा है? सी आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे? सी है यहाँ पे राइट आंसर। मम्पस होता है वो किसको इफेक्ट करता है बच्चे? पेरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। और पेरोटिड ग्लैंड्स होती है वो किसका टाइप होता है बच्चे? सिलाइवरी ग्लैंड का ही टाइप होता है। ठीक है, तो आइए अपने जान लेते हैं थोड़ा सा मम्पस के बारे में। तो मम्पस इज एन अक्यूट कंटाजियस डिजीज कोज्ड बाय मम्पस मिक्सोवायरस। यहाँ पे याद रख लेना बच्चे, पॉजिटिव एजेंट भी पूछ लेते हैं मम्पस का। तो यहाँ पे मम्पस है वो मिक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। मिक्सो वायरस से फैमिली से बिलोंग करता है। किस टाइप का वायरस है ये? आरएनए है या डीएनए? तो आपको बोलना है आरएनए वायरस है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे, इट कॉज्ड नॉन सुपुरेटिव, इट मीन्स इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ द सिलाइवरी मेनली पेरोटिड ग्लैंड से। तो ये क्या नॉन सुपुरेटिव का मतलब होता है? जब किसी चिल्ड्रन को मम्पस होता है तो उसकी जो सिलाइवरी ग्लैंड है, कौन से टाइप की पेरोटिड ग्लैंड्स है, वो इनलार्जमेंट और टेंडरनेस हो जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? मम्पस बोलते हैं। और पेरोटिड ग्लैंड का बच्चे क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरोटिड ग्लैंड का, और उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे? पेरोटाइटिस के नाम से जानते हैं। बात करें बच्चे नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड की। टाइप ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड देखें बच्चे तो 3 टाइप की यहाँ पे सिलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपको देखने को मिलेगी। कितने टाइप की नॉर्मली पढ़ते हैं अपने? 3 टाइप की सिलाइवरी ग्लैंड्स है वो आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन है बच्चे यहाँ पे देखें सिलाइवरी ग्लैंड्स, तो आपको पता है इस तरह से सिलाइवरी ग्लैंड है वो सिचुएटेड होती है बच्चे। ये जो नाजारी है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है बच्चे फेशियल नर्व। जो आगे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जा रही है, ये क्या है बच्चे? फेशियल नर्व है। और ये 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है सिलाइवरी बच्चे। पहली ग्लैंड्स है जो ईयर लोब के पास, ईयर के पास प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड को क्या बोल रहा है बच्चे? इस ग्लैंड को पेरोटिड ग्लैंड से बोल रहा है। दूसरी सेकंड यहाँ पे मैंडिबुलर के पास है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? सेकंड टाइप है सिलाइवरी ग्लैंड्स का, उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, ये थर्ड वन है। तो 3 टाइप की यहाँ पे ग्लैंड्स होती है। मैं जब आपको यहाँ पे जेआईटी सिस्टम करवाऊंगा, जेआईटी सिस्टम के जब एमसीक्यू आएंगे सिलाइवरी ग्लैंड, वहां पे पूरी डिटेल के अंदर आपको सिलाइवरी ग्लैंड्स और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकले हुए वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, ICD-10 क्लासिफिकेशन इज यूज इन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि ICD-10 क्लासिफिकेशन अपने नॉर्मली साइकेट्री के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर साइकेट्री के अंदर यूज करते हैं। जितने भी साइकेट्री इलनेस होती है उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है ये यहाँ पे पूछा है। ए सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट, तो इसके लिए नहीं करते बच्चे। ऑपरेशन थिएटर के लिए ICD-10 नहीं है क्योंकि ये तो साइकेट्री डिजीज से बिलोंग करता है। ब्लड बैंक से रिलेटेड नहीं है क्योंकि तो ICD-10 साइकेट्री डिजीज और साइकेट्री ग्रुप ऑफ डिजीज उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपनी हेल्प करता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो सी इज द करेक्ट वन आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ICD-10 में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ बच्चे। ICD-10 देखें तो इसके अंदर मेजर कैटेगरी ऑफ मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर की दी गई थी। इसमें आप 0 से कैटेगरी स्टार्ट करके बच्चे
अप 99 की यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई थी। और कितनी कैटेगरी बनाई गई थी? यहाँ पे 10 कैटेगरी बनाई गई थी। पास्ट वन जो कैटेगरी थी बच्चे यहाँ पे अप 002 टू अप 09, जिसके अंदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर आते हैं, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर आते हैं। ठीक है बच्चे, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को लाइक डिमेंशिया, डिलीरियम। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बच्चे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो रहे हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, पूछ लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन होता है वो ICD 10 के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर वहां पे ऑप्शन में मिलेगा अप 72, अप 79, अप 79। नेक्स्ट बच्चे देखें अप 10 टू अप 19 जो ग्रुप है ICD 10 का, जिसके अंदर साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अप 20 टू अप 29 है, जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर है वो इंक्लूड करते हैं। और ये मूड डिसऑर्डर भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला भी रिपीटेड है। मूड डिसऑर्डर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? अप 32 अप 39। ठीक है, मूड के अंदर यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपने। अब 42 अब 49 है, अब 42 49 है न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे अब 52 अब 59 साइकोलॉजिकल फंक्शन डिसऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब 62 अब 69 अडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब 72 अब 79 मेंटल रिटार्डेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसके अलावा अब 82 अब 89 में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और अब 90 टू अब 99 क्या होगा बच्चे? बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है बच्चे। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन यहां से क्या हो रहे हैं आपके? क्लियर हो रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर से अभी तक के पूछे हुए हैं, जो हाईलाइट आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। नेक्स्ट बच्चे शानदार क्वेश्चन आपके लिए। 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रॉप्स? 1 टीस्पून है वो कितनी ड्रॉप्स के इक्वल होता है? यहाँ पे ए दिया है 15 ड्रॉप्स, बी दिया है 16 ड्रॉप्स, सी दिया है 10 ड्रॉप्स से और डी दिया है 13 ड्रॉप्स से। तो जल्दी से प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चे 1 टीस्पून। तो यहाँ पे आंसर देख लेना बच्चे क्या दिया हुआ। पहले तो 1 टीस्पून पूछा है, 1 टीस्पून पूछा है। 1 टीस्पून में कितना होता है बच्चे? 5 ml। कितना होता है? 5 ml। ठीक है, लेकिन इसने तो ड्रॉप्स पूछ लिया है। ड्रॉप्स पूछा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। 1 टीस्पून होता है बच्चे जिसके अंदर कितना होता है? 5 ml। और अगर यहाँ पे ड्रॉप्स पूछे तो कितना जाएगा? 60 ड्रॉप्स होता है। तो यहाँ पे करेक्ट वन क्या जाएगा बच्चे? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 1 टीस्पून के अंदर होता है बच्चे 15 ml या 60 ड्रॉप्स। सेकेंड वन है बच्चे 1 टेबल स्पून जिसके अंदर 15 ml होता है। और यहां पे 1 ऑन्स जिसके अंदर 6 टीस्पून। और 1 टीस्पून में कितना होता है बच्चे? 5 ml होता है। तो 6 × 5 तो टोटल कितना आ जाएगा? 30 ml। और 1 pint इज इक्वल टू 500 ml। जो ये आपको 4 क्वेश्चन बताए बच्चे, चारों के चारों क्वेश्चन है कंप्लीट एग्जाम में आए हुए हैं। याद रख लेना इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। ये पूछा गया है भी ऐसा कौन सी ऑब्टेनिंग फूड है जो आपकी बॉडी के लिए अपने अगर प्रोसेस है या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे बच्चे का या ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ एंड हेल्थ है वो मेंटेनेंस रहे, उसके लिए नेसेसरी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है बच्चे आपके पास। नेचुरल साइंस बोलते हैं उसको, या न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूरिशमेंट बोलते हैं, या न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चे? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ। तो जल्दी से कमेंट करके यहाँ पे बताइए बच्चे। नेचुरल साइंस है वो नहीं है, ठीक है, न्यूरिशमेंट भी नहीं है, तो सर क्या है? तो ये तो सर आपने न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट आ रहा है उससे रिलेटेड बोल रहा है बच्चे। तो बी इज द करेक्ट वन।
ठीक है, न्यूट्रिशन है जिससे क्या होता है, अपनी नेसेसरी है बॉडी के लिए, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, बॉडी प्रॉपर हेल्थी रहे। कौन से चाहिए, न्यूट्रिशमेंट एंड न्यूट्रिशन आल्सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे सम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से सम टोटल ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज, सम टोटल ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज ए साइकोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी सोशियोलॉजी और डी एपिडेमियोलॉजी, डी एपिडेमियोलॉजी। तो यहां पे क्या रहेगा बच्चे, आपको जल्दी से आंसर बताना है, ए साइकोलॉजी, बी एंथ्रोपोलॉजी, सी सोशियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजी। तो यहां पे जो राइट आंसर जाएगा बच्चे वो जाएगा साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिया था पहले भी मैंने, जो ऑलरेडी थ्योरी बेंच के स्टूडेंट है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसके लिए बता दें, साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है बच्चे। सम टोटल ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीजी रोहतक का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। विच थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मैक्स, कार्ल मैक्स थे, पीजी रोहतक ने पूछा था कौन सी थ्योरी दी थी, फेसिज्म, एंटीडिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर पुट करना है बच्चे, आपके आंसर का वेट हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है यहाँ पे। सोनिया, मंजू, पूजा, रेखा, मनोज, पुष्पा, प्रियंका, दिशा, सोनिया, हेतराम, शानदार आंसर आया आपका बच्चे। आपकी मेहनत को सलाम है, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रखी है, शानदार आंसर आ सभी का यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे सी कम्युनिज्म थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी यहाँ पे, सी जाएगा, कम्युनिज्म थ्योरी दी थी किसने, कार्ल मैक्स ने। शानदार आंसर दिया है यहाँ पे बच्चे आपने, और आप इसी तरह मेहनत करोगे तो मंजिल के वो दरवाजे है वो आपसे दूर नहीं है। नेक्स्ट अपने आगे देखें बच्चे, कम्युनिज्म होता क्या है पहले तो देखें। कम्युनिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है बच्चे, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वेयर द ओनली पॉलिटिकल्स पार्टी हैड पावर ओवर द नेशन। मतलब गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ही एक देश की क्या होती है, सबसे पावर होती है, और पर्टिकुलर यहाँ पे रूल रेगुलेशन वो बनाती है। दिस पार्टी गैन इट्स सुप्रीम एक्सिक्यूटिव पावर फ्रॉम मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। जो ये पार्टी होती है पॉलिटिकल, उनको फुल पावर होती है मिलिट्री और पुलिस फोर्स के लिए। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मेक द डिसीजन फॉर पब्लिक एंड ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली। यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है मिलिट्री और फोर्स का सहारा लेकर जितने भी अपने इंडिया के अंदर एग्जाम करे या नेशनल के अंदर जितने भी सिटीजन होता है सबके लिए इक्वल रूल बनाया जाता है। अगर कोई मान लो कि किसी के गोली मारता है, उसकी हत्या करता है तो धारा 302 उसके लगे, ये नहीं कि वो गरीब है उसके नहीं लगी, अमीर है, सबके लिए हाँ ऑल सिटीजन को इक्वल ट्रीट यहाँ पे किया जाएगा। ये थ्योरी यहाँ पे कार्ल भाई साहब ने दी थी। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के अंदर यही बताया गया था, ग्रुप ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शंस, ठीक है, लेबर्स डिपार्टमेंट हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंटर प्रिंटरशिप्स हो गया। इसके अलावा देखें बच्चे गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ग्रुप हो गया, गवर्नमेंट डज नॉट लीगली ऑन लेबल फोर्स। यहाँ पे लेबल फोर्स में बताया गया जैसे कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना है, अगर काम करवाओगे तो इस टाइप का पनिशमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग कम्युनिज्म थ्योरी है कार्ल भाई साहब ने दी थी, जिन्होंने बताया था कि कम्युनिज्म का मतलब एक नेशनल के अंदर क्या होता है कि ऐसी पार्टी होगी जिसको पावर होगा पुलिस का और मिलिट्री फोर्स का, ये जितने भी जो डिसीजन पावर होते हैं उनके अंडर होंगे, और ऑल इंडिया के अंदर जितने भी काम है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो आर्मी डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो कृषि विभाग है, सब के अंदर इक्वल रूल रहेंगे और इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। ये थ्योरी थी कम्युनिज्म। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर स्पोर्स। मतलब
यहाँ पे वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल भी करते हैं और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। उसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं या डिसइंफेक्शन बोलते हैं या फ्लेमिंग बोलते हैं या इंसिनरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे मधु, पूजा, सोनिया, सुखदेव, आजाद, रोशनी, ममता, प्रियंका। यस, बड़े ही शानदार आंसर आ रहे हैं आपके। विनोद, मीनाक्षी, सोनिका, पूजा, शानदार आंसर दिया बच्चे आपने। आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जो आंसर दिया आपने, ए इज द राइट आंसर। स्टरलाइजेशन जिसको अपने नॉर्मली बच्चे बोलते हैं, तो ए राइट जाएगा। दूसरा बच्चे डिसइंफेक्टेंट, ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर आ चुका है। डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं? एजेंट विच किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब वो एजेंट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है, उसको अपने डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे किल की जगह अगर क्या जाए बच्चे, ग्रोथ इनिबिट आ जाए, नाम आ जाए, विच एजेंट विच ग्रोथ इनिबिट, मतलब वो एजेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? दो क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे। एक नाम आया था फ्लेमिंग, फ्लेमिंग को रेड हीट के नाम से जाना जाता है बच्चे। और मेथड ऑफ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, किसका मेथड होता है? ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड है, यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इनओक्यूलेटिंग लूप या वायर। ये बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनओक्यूलेटिंग लूप और वायर को स्टरलाइजेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? वहां पे या तो फ्लेमिंग मिलेगा या रेड हीट मिलेगा। टिप ऑफ फोर्स एंड नीडल्स होता है, उसको भी स्टरलाइज करने के लिए रेड हीट मेथड और फ्लेमिंग मेथड का यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, एक इनओक्यूलेटिंग लूप इज स्टरलाइज्ड बाय, चार ऑप्शन थे, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन के थ्रू बताया कि वहां पे राइट आंसर क्या था? फ्लेमिंग। एक क्वेश्चन और आया हुआ था यहाँ पे बच्चे, नेचुरल एजेंट, नेचुरल एजेंट कौन सा होता है डिसइंफेक्टेंट का? ये पूछा गया है। नेचुरल एजेंट कौन सा है डिसइंफेक्टेंट का? तो वहां पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा बच्चे? सनलाइट जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, वो कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है बच्चे? तो लुइस पास्चर को, लॉर्ड लिस्टर को, हिप्पोक्रेटस को या डार्विन को? तो यहां पे राइट आंसर क्या बच्चे? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, लुइस पास्चर के बारे में क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर पूरे इसके मैं बता दूंगा आपके कि किसको माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या इनका योग था, कौन कौन बैक्टीरिया के ऊपर था, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने यहाँ पे देखेंगे। तो ये बच्चे सेशन है, आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया कीजिए 7976767854, इसके ऊपर आप फीडबैक दिया कीजिए। आपका फीडबैक हमारी जो टीम काम कर रही है उसको मोटिवेट करेंगे और जिससे कि आने वाले टाइम में आपके डे बाय डे सेशंस है वो हम लेंथली कर सकें। हमारा टारगेट रहता है कि हम 40 से 45 मिनट का सेशन करेंगे डे बाय डे आगे अब। और यहाँ पे बच्चे ये यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, बट वहां पे पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसकी पीडीएफ भी लेनी है साथ साथ में आपको, तो हमारे जीनियस नर्सिंग अकेडमी ऐप जो स्क्रीन के ऊपर आपके चल रहा है, जीनियस नर्सिंग अकेडमी ऐप है जो आपके नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, नहीं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप इस ऐप का लिंक मंगा सकते हैं और स्टोर में जाकर मात्र 15 रुपए के अंदर वहां पे ऑल पीडीएफ मिलेगी सेशन वाइज आपको, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा गुरुकुल बैच चल रहा है बच्चे, जिसके अंदर अभी आपको पीडिया, फंडा, साइको प्लस माइक्रो और प्लस सोशियो ये सब्जेक्ट चल रहे हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। तो आप वहां पे डे बाय डे आपको वहां पे क्लासेज मिलेगी, वो मात्र आपको 499 रुपए के अंदर है। एक बच्चे 299 रुपए के अंदर डेली लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और वहां पे अर्जुन टेस्ट सीरीज नाम है,
वो भी ऐप के अंदर मिलेगा। इस नंबर पे मैसेज करके आप 7976767854 नीचे स्लाइड भी चल रही है, आप मैसेज करके ऐप का लिंक व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं और आप घर बैठे अपनी शानदार स्टडी करके और आपको जो मंजिल चाहिए वो हम पहुंचा के छोड़ेंगे। ये हमारी गारंटी नहीं, वादा है आपसे। आप जुड़िए, हर एक क्लासेज को देखिए, डाउट होती है तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी हम सॉल्यूशन के लिए चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके कोई भी डाउट होती है वो आपको यहाँ पे हम और हमारी टीम है वो आपको करवाएगी। ओके बच्चे, थैंक यू।